हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल एसजी एजुकेशनल में आपको एक दफ़ा फिर दिल से वेलकम करते हैं। तो आज की वीडियो 9th क्लास वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाली है, क्योंकि आज मैं लेके आऊँ जनरल मैथ के नोट्स जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस हैं। अगर किसी बच्चे की तैयारी नहीं है तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अगर आप हमारे इन गेस्ट पेपर्स को कर लेते हैं तो आपके मैथ के पेपर्स में से बहुत अच्छे नंबर आएंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ तमाम चीज़ें शेयर करने वाला हूँ कि मरूजी कहाँ से आएंगी, शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, किस किस यूनिट में से आएंगे, किस एक्सरसाइज में से आएंगे। तो आपने हमारे साथ इस वीडियो में बने रहना है ताकि आपसे कोई भी चीज़ स्किप ना हो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट मेरे साथ यूनिट नंबर 1 निकालेगा, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जल्दी से तमाम स्टूडेंट मेरे साथ एक्सरसाइज 1.1 निकालेगा, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 10। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जल्दी से तमाम स्टूडेंट टिक कर लें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8 और पार्ट नंबर 12। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 12, इसको भी जल्दी से तमाम स्टूडेंट टिक कर लें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 9 और पार्ट नंबर 12। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक्सरसाइज 1.1 के शॉर्ट क्वेश्चन है, तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट इसको टिक कीजिएगा। इसी तरह इस एक्सरसाइज के साथ मैं आपको एग्जांपल्स पे भी टिक करवाता चलूँ। तो एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल नंबर 3 को भी जल्दी से टिक कर लें। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। जल्दी से तमाम स्टूडेंट मेरे साथ एक्सरसाइज 1.2 निकालेगा, उसका क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, ये आपने करने हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। और इसी तरह अगर लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9, ये आपने करने हैं लॉन्ग क्वेश्चंस में। तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट इन क्वेश्चंस पर टिक कर लें। इसी तरह तमाम स्टूडेंट मेरे साथ एक्सरसाइज 1.3 निकालेगा, उसके क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको जल्दी से टिक कर लें। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 को भी टिक कर लें। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो तमाम स्टूडेंट इन सवालों को जल्दी से टिक कर लें। जल्दी से तमाम स्टूडेंट मेरे साथ एक्सरसाइज 1.4 निकालेगा, उसके क्वेश्चन नंबर 2 को और क्वेश्चन नंबर 5 को जल्दी से टिक कीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। और इसके साथ ही टिक करें क्वेश्चन नंबर 7 को लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। और इसके साथ ही अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बताता चलूं तो प्रपोर्शंस की डेफिनेशन को जल्दी से टिक कर लीजिएगा। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जानते हैं कि एक एक लाइन की डेफिनेशन है, तो तमाम स्टूडेंट इसको अच्छे से कर लीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। डायरेक्ट प्रोपोर्शंस, इनवर्स प्रोपोर्शन, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, तो इसको भी जल्दी से टिक कर लें। जल्दी से तमाम स्टूडेंट मेरे साथ एक्सरसाइज 1.5 निकालिएगा, उसकी क्वेश्चन नंबर 1 को शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, 7 को और 9 को आपने टिक करना है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। इसी तरह अगर मैं एमसीक्यूज की बात करता चलूं तो बहुत से बच्चे परेशान होते हैं कि एमसीक्यूज कहां से आएंगे। मैथ के एमसीक्यूज कुछ टफ भी होते हैं, तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। आपकी एक्सरसाइज पे जो एंड पे आपको रिव्यू एक्सरसाइज दी जाती है, उसमें से आपने अच्छे तरीके से एमसीक्यूज कर लेने हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। अगर आप इन सब एमसीक्यूज को अच्छे से कर लेते हैं तो आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे और आप अच्छे नंबर लेकर मैथ में पास हो सकेंगे। और इसी तरह अगर मैं लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करता चलूँ तो क्वेश्चन नंबर 3 को आपने जल्दी से टिक कर लेना। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 को, क्वेश्चन नंबर 7 को और क्वेश्चन नंबर 8 को जल्दी से टिक कर लें लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। जल्दी से तमाम स्टूडेंट मेरे साथ समरी निकालिएगा। अगर कुछ बच्चे जो डेफिनेशन है शुरू से नहीं करना चाहते तो वो एंड पे आपके चैप्टर्स की समरी होती है, तो इस समरी को आपने अच्छे तरीके से कर लेना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। जिस डेफिनेशन पे टिक है उन तमाम डेफिनेशंस को आप अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, क्योंकि इसी के मुताबिक पेपर आएगा और कहीं से पेपर नहीं आएगा। जल्दी से तमाम स्टूडेंट में से यूनिट नंबर 2 निकालिएगा, ज़ुकात, अशर एंड इनहेरिटेंस। अगर चैप्टर नंबर 2 के शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो जल्दी से टिक करें ज़ुकात। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी डेफिनेशन को आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, अच्छे तरीके से कर लेनी है। इसके साथ ही जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है एग्जाम्पल 1 है, तो इसको भी जल्दी से टिक कर लें। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। इसी तरह आप अशर की डेफिनेशन पर भी टिक करें। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ये अशर दो तरह की डेफिनेशंस होती है यहाँ पे, एक तो जिसमें 10% शरह दी जाती है और दूसरा जिसमें 5% शरह दी जाती है, तो आपने दोनों ही अच्छे तरीके से कर लेनी है। वो पेपर में कोई भी एक पूछ सकता है। जल्दी से तमाम स्टूडेंट मेरे साथ एक्सरसाइज 2.1 निकालिएगा, उसके क्वेश्चन नंबर 1 को, क्वेश्चन नंबर 2 को और क्वेश्चन नंबर 5 को टिक करें शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। और इसी तरह एक्सरसाइज 2.1 के लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 11 को जल्दी से टिक करें लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, जैसा कि मैंने आपको यूनिट नंबर 1 में बताया था। इसी तरह मैं आपको यूनिट नंबर 2 में बताता हूं कि एमसीक्यूज जो है वो आपने
ये जो रिव्यू एक्सरसाइज होती है वहाँ से करने, आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। तो तमाम स्टूडेंट रिव्यू एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा एमसीक्यूज के लिए, ताकि आप अच्छे नंबर एमसीक्यूज में से हासिल कर सकें। जल्दी से तमाम स्टूडेंट मेरे साथ यूनिट नंबर 3 निकालेगा, बिजनेस मैथमेटिक्स। अगर इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, ये दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है, तो ये आपने जल्दी से इसको टिक कर लें, जो कॉस्ट प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस की है। और इसी तरह साथ इस डेफिनेशन के भी टिक करें, प्रॉफिट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह आप लॉस की भी डेफिनेशन पर टिक करें, ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। जल्दी से तमाम स्टूडेंट मेरे साथ एक्सरसाइज 3.1 निकालेगा, उसके क्वेश्चन नंबर 1 में से उसका पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 6 को टिक करें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 3 और पार्ट 4 को टिक करें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 को टिक करें लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट मेरे साथ एक्सरसाइज 3.2 निकालेगा, उसके क्वेश्चन नंबर 1 में से उसका पार्ट नंबर 3 करना है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह क्वेश्चन 2 को आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इसी तरह क्वेश्चन 3 को आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, क्वेश्चन 4 को लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए टिक करना है, और साथ ही आपने क्वेश्चन नंबर 8 को भी टिक करना है लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। जल्दी से तमाम स्टूडेंट में से यूनिट नंबर 4 निकालेगा, फाइनेंशियल एंड मैथमेटिक्स। इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले इस यूनिट की एग्जांपल्स की बात करें तो जल्दी से टिक कीजिएगा एग्जांपल नंबर 1 पे, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर भी मेंशन हो रहा है कि अलग अलग इनका हिस्सा है, तो ये एग्जांपल आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है, क्योंकि ये पेपर में आ सकती है। तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट मेरे साथ एक्सरसाइज 4.1 निकालेगा, उसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सिर्फ आपने करना है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। इसी तरह एग्जांपल नंबर 1 को टिक करें, इट शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जल्दी से मेरे साथ टिक कीजिएगा एग्जांपल नंबर 3 को, एग्जांपल नंबर 4 को, एग्जांपल नंबर 5 को। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी दे सकता है या वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी दे सकता है, लेकिन आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से याद करने हैं। जल्दी से तमाम स्टूडेंट मेरे साथ एक्सरसाइज 4.2 निकालेगा, इसमें से हम सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन पे टिक करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 का है, जो आपने पार्ट 3 और पार्ट 5 अच्छे तरीके से कर लेना है। अगर आप इनमें से एक भी हिस्सा कर लेते हैं तो बाकी सारे सवाल आपसे अच्छे तरीके से हल हो जाएंगे। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 12 को, क्वेश्चन नंबर 13 को और क्वेश्चन नंबर 14 को जल्दी से टिक करें लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट में से यूनिट नंबर 5 निकालेगा, कंज्यूमर मैथमेटिक्स। इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। अगर सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है कि टैक्स है, इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लें। इसी तरह डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, तो इसको आपने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। और साथ ही आपने सेल टैक्स पे भी टिक, जो मैंने आपको 4 डेफिनेशन पे टिक करवाया, ये है शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, तो इसको अच्छे तरीके से आपने याद कर लेना। तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट मेरे साथ एक्सरसाइज 5.1 निकालेगा। अगर इस एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें से शॉर्ट नहीं बल्कि आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 को आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए याद करना है। तो तमाम स्टूडेंट जल्दी से इनको टिक कर लें। जल्दी से तमाम स्टूडेंट मेरे साथ एक्सरसाइज 5.3 निकालेगा। इसमें से सिर्फ आपने एक ही क्वेश्चंस करना है, क्वेश्चन नंबर 2, और वो भी करना है आपने लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए। इसी तरह अगर इसके लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 को जल्दी से टिक कर लें। जल्दी से तमाम स्टूडेंट मेरे साथ यूनिट नंबर 6 निकालेगा, एक्सपोनेंट एंड लोगारिथम। इसमें से सिर्फ 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट मेरे साथ एक्सरसाइज निकालेगा 6.1। अगर इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में से पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 6 को टिक करें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 को टिक करें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 6 को और पार्ट 8 को टिक करें शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 5 को और पार्ट 7 को टिक करें शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। इसी तरह अगर क्वेश्चन नंबर 5 की बात की जाए तो इसके पार्ट नंबर 2 को और पार्ट 3 को टिक करें शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। इस एक्सरसाइज में से मैंने आपको जो जो टिक करवाया वो आपने तमाम स्टूडेंट ने अच्छे तरीके से उन सवालों को प्रिपेयर करके जाना है, ताकि अगर पेपर में आए तो आपको कोई भी परेशानी ना हो। तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट मेरे साथ एक्सरसाइज निकालेगा 6.2। अगर इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट नंबर 5 और पार्ट नंबर 6 को टिक कीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। इसी तरह इसके क्वेश्चन नंबर 3 को, 5 को, 6 को टिक कीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट इन सवालों पर टिक कर लें। जल्दी से तमाम स्टूडेंट मेरे साथ एक्सरसाइज 6.3 निकालेगा, उसके क्वेश्चन नंबर 2 को, क्वेश्चन नंबर 5 को टिक कीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 10 को भी टिक कीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। जिस तरह मैंने तमाम स्टूडेंट्स को वीडियो के शुरू में बताया कि अगर आप एमसीक्यूज में से अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो जो आपकी एक्सरसाइज जो यूनिट के रिव्यू एक्सरसाइज होती है तो उसको आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, अच्छे तरीके से कर लेना है, क्योंकि वहीं से एमसीक्यूज आते हैं। इसी तरह आपको स्क्रीन पर भी लिखा नज़र आ रहा होगा कि इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, तो तमाम एक्सरसाइज को आपने अच्छे तरीके से कर लेना है ताकि आप एमसीक्यूज में से अच्छे नंबर ले सकें। तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट मेरे साथ यूनिट नंबर 7 निकालेगा, अर्थमेटिक्स एंड ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा।
तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट मेरे साथ एक्सरसाइज 7.1 निकालेगा। अगर इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में से इसका पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 7 और पार्ट नंबर 8 को टिक कीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में से इसके पार्ट नंबर 2 को और पार्ट नंबर 6 को टिक कीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 में से पार्ट नंबर 3 को और पार्ट 5 को टिक कीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट मेरे साथ एक्सरसाइज 7.2 निकालेगा। क्वेश्चन नंबर 1 में से पार्ट नंबर 3 और पार्ट नंबर 4 को टिक कीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में से पार्ट 1 और पार्ट 2 को टिक कीजिएगा शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट इन सवालों पे टिक कर लें। इसी तरह मेरे साथ तमाम स्टूडेंट एक्सरसाइज निकालेगा 7.4। अगर इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 5 को जल्दी से टिक कर लें शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। एक्सरसाइज 7.5 निकालेगा, उसके क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को टिक करें शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट मेरे साथ यूनिट नंबर 8 निकालिएगा, सेट एंड फंक्शंस। इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। अगर सबसे पहले इसकी डेफिनेशंस की बात करें तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, इसको टिक करें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरह इसको टिक करें सेट ऑफ रैशनल्स नंबर, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए। और इसके साथ ही टिक करें यूनियन ऑफ सेट्स, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए टिक कर लें। इसी तरह अगर मैं इनके एग्जांपल्स की बात करता चलूँ तो एग्जांपल नंबर 1, 2 और 3 को जल्दी से टिक कीजिएगा। ए यूनियन बी, सी यूनियन डी और ई यूनियन एफ को जल्दी से टिक कीजिएगा। ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में आ सकती हैं। और इसी तरह मेरे साथ टिक कीजिएगा यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन को, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको भी जल्दी से तमाम स्टूडेंट टिक कर। इसके साथ ही टिक कीजिएगा इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, डी मॉर्गन लॉ, ये आपको पता है बहुत ही ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस है, तो इसको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना है। तो इसको अच्छे तरीके से आप तमाम स्टूडेंट ने करके जाना। तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट मेरे साथ एक्सरसाइज 8.1 निकालेगा। अगर इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में इसके पार्ट नंबर 3 को करना है। अगर आप एक क्वेश्चंस कर लेते हैं तो सारे क्वेश्चंस आपसे हल हो जाएंगे। इसी तरह आपने क्वेश्चन नंबर 3, 5, 6 जो डी मॉर्गन लॉ वाला है उसे भी आपने अच्छे तरीके से कर लेना है। इसी तरह तमाम स्टूडेंट मेरे साथ एक्सरसाइज 8.2 निकालेगा। इसका क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट मेरे साथ यूनिट नंबर 9 निकालेगा, लीनियर ग्राफ्स। अगर इसकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस की बात करें तो ऑर्डर्ड पेयर पे जल्दी से तमाम स्टूडेंट टिक करें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट मेरे साथ एक्सरसाइज 9.1 निकालेगा। अगर इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में से पार्ट नंबर 7 को टिक करें, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में से पार्ट नंबर 5 को टिक कीजिएगा। जल्दी से तमाम स्टूडेंट में से यूनिट नंबर 10 निकालेगा और ये हमारा आखिरी यूनिट होगा जिसमें से हम टिक करने जा रहे हैं। तो तमाम स्टूडेंट जल्दी से टिक कीजिएगा। अगर इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो जल्दी से मेरे साथ आपने पेज नंबर निकालना है 268। तो इसमें उसने डिफाइन कहा है कि डिफाइन मीडियन, तो आपको जैसा कि स्क्रीन पर नज़र आ रहा है तो ये बिल्कुल एक लाइन का आंसर होगा। तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट इस एग्जाम्पल पे टिक कर लें। इसी तरह तमाम स्टूडेंट मेरे साथ पेज नंबर 271 निकालेगा और डिफाइन उसने कहा मोड करना है, तो इसको भी जल्दी से इस एग्जाम्पल को टिक करें जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि एक एक लाइन का आंसर है। तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट इसको टिक कर लें। इसी तरह तमाम स्टूडेंट मेरे साथ इस एग्जाम्पल पे भी टिक कीजिएगा जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है एक एक लाइन का आंसर है। तो जल्दी से तमाम स्टूडेंट इनको अच्छे से प्रिपेयर कर लें ताकि अगर पेपर में आए तो आप इसको अच्छे से कर सकें। जल्दी से तमाम स्टूडेंट इसको टिक कीजिएगा। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अर्थमेटिक मीन यानी कि हिसाबी और की खसूसियात, तो ये 2 हैं, तो जल्दी से इनको टिक कर लें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपके साथ तमाम चीज़ें डिस्कस कर दी हैं। मरूजी कहाँ से आएगी वो आपको बता दिया, शॉर्ट क्वेश्चंस कहाँ से किस किस एक्सरसाइज में से आएंगे वो करवा दिए हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस करवा दिए हैं, इवन कि आपको पूरा पेपर बता दिया। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम स्टूडेंट ने जो मैंने निशानात लगवाए हैं आपने अच्छे तरीके से लगा लिए होंगे। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप अच्छे तरीके से इन गेस्ट पेपर्स को करें और अच्छे नंबर लेकर पास होने वाले हो सकें। इसी तरह आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। शेयर का हम इसलिए कहते हैं ताकि हमारी वीडियो दूसरे स्टूडेंट तक पहुंच सके और इनसे वो फ़ायदा हासिल कर सकें। सो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।